हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। क्विक टू द पॉइंट के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बारगी पर। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो अभी इनरोल करें अनअकैडमी कॉम्बैट कंपटीशन में। द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल जो 7 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाला है। इसमें मिलेंगे आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, compete with the best detailed video solutions after the event, compete, crack and conquer, win amazing prizes। रैंक 1 से लेकर 3 तक को मिलेगा 3 महीने के लिए यूपीएससी सीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन। रैंक 4 से 150 तक मिलेंगे रुपए 1000 तक के अमेजॉन वाउचर्स। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट होगा 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट। इनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। ध्यान रहे, इनरोल करते समय यूज करें CAEYT10 कोड, बिकॉज इसको यूज करके ही आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह सुर्खियों में क्यों है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, इनसाइडर आउटसाइडर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। हाल ही में बंगाल के राजनेताओं ने बाहरी प्रचारकों को बारगी कहकर संबोधित किया। बंगाल के इतिहास में बारगी लोगों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1741 से 1751 के बीच पश्चिम बंगाल में कई मराठा आक्रमणों का संदर्भ मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन मुगल क्षेत्र में लूटपाट और नरसंहार की कई घटनाएं सामने आई थीं। इस विशिष्ट अवधि की घटनाओं ने बंगाल की चेतना को अत्यधिक प्रभावित किया था तथा बंगाली लोक कथाओं और साहित्य में इनकी पर्याप्त उपस्थिति देखी जा सकती है। वर्तमान में बारगी शब्द का उपयोग परेशान करने वाली बाहरी ताकतों के आकस्मिक संदर्भ के रूप में किया जाता है। बारगी कौन थे? मराठा और मुगल सेनाओं में घुड़सवार सैनिकों को बारगी या बारगी कहा जाता था। यह शब्द फारसी बारगीर से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बोझ उठाने वाला। इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन ने वर्ष 1928 की अपनी किताब द मिलिट्री सिस्टम ऑफ द मराठास में सर्वप्रथम इसके बारे में लिखा था। मुगल और मराठा सेनाओं में अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए सुसज्जित घोड़े पर सवार सैनिकों को बारगी कहा जाता था। मराठा घुड़सवार सेना में कोई भी सक्षम व्यक्ति एक बारगीर के रूप में भर्ती हो सकता था, जब तक कि उसके पास घोड़ा और सैन्य पोशाक खरीदने का साधन न हो। बारगीर और सिलेदार सरनौबत, सर-ए-नौबत या कमांडर इन चीफ के लिए फारसी शब्द के नियंत्रण में थे। वर्ष 1741 से 1751 के बीच बंगाल के मुगल प्रांत, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे, में मराठा घुड़सवारों का प्रवेश हुआ, जो तत्कालीन मुगल भारत में गहन राजनीतिक अनिश्चितता का समय था। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।